जनवरी ट्रांसफर विंडो शुरू हो चुकी है और आज जनवरी ट्रांसफर विंडो का सेकंड डे है, लेकिन अभी तक मैन सिटी के कोई भी सॉलिड लिंक नहीं आ रहे। लेकिन फिर भी आज दो तीन न्यूज है मैन सिटी के ट्रांसफर से रिलेटेड जिसपे हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डैनी ओल्मो की। डैनी ओल्मो को बार्सिलोना रजिस्टर नहीं कर पाई है अभी तक, और सबको लग रहा था कि डैनी ओल्मो आ सकता है मैन सिटी, लेकिन डैनी ओल्मो की तरफ से यही न्यूज आ रही है कि ही वांट्स टू स्टे इन बार्सिलोना। और डैनी ओल्मो के एजेंट ने भी ये बात कंफर्म की है कि डैनी ओल्मो का बस एक ही मकसद है, वो है बार्सिलोना में रुकना। अब मेरे को नहीं पता बार्सिलोना उसको रजिस्टर कर पाएगी या नहीं। बार्सिलोना डैनी ओल्मो और पाउ विक्टर को अभी तक रजिस्टर नहीं कर पाई है, और बार्सिलोना ने दोनों को कहा है कि वो फ्राइडे तक इन दोनों को रजिस्टर कर लेगी। अब मेरे को नहीं पता कर पाएगी या नहीं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स का मानना है अगर नहीं कर पाती है बार्सिलोना डैनी ओल्मो को रजिस्टर, तो वो सिर्फ ला लीगा में नहीं खेलेगा, बाकी कप्स एंड चैंपियंस लीग में खेल सकता है। लेकिन मेरे को नहीं लगता डैनी ओल्मो जैसा इतना बड़ा प्लेयर 6 मंथ्स के लिए बेंच में बैठेगा और ला लीगा के गेम्स नहीं खेलेगा। और ये भी काफी लोग कह रहे हैं कि डैनी ओल्मो फ्री एजेंट हो जाएगा, लेकिन ये डैनी ओल्मो की अपनी पर्सनल चॉइस होगी, बिकॉज उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि अगर बार्सिलोना उसको रजिस्टर नहीं कर पाएगी तो ये डैनी ओल्मो पे है कि वो फ्री ट्रांसफर जाना चाहता है या नहीं। और फिलहाल अगर मैं डैनी ओल्मो को देखूं तो वो सिर्फ बार्सिलोना रुकना चाहता है, और रिसेंटली डैनी ओल्मो बार्सिलोना की ट्रेनिंग में भी दिखा है। तो मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि डैनी ओल्मो मैन सिटी आ सकता है। अब देखते हैं क्या हो सकता है, ट्रांसफर मार्केट में कुछ भी हो सकता है। और मैं इतना एक्साइटेड भी नहीं था डैनी ओल्मो के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि डैनी ओल्मो कितना इंजरी प्रोन प्लेयर है, और हमारे मैन सिटी स्क्वाड में इंजरी प्रोन प्लेयर्स की कमी नहीं है, तो हमें एक और नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो मैं इतना एक्साइटेड नहीं था डैनी ओल्मो के लिए, लेकिन अगर फ्री ट्रांसफर मिलता और ऐसे बैकअप हम उसको रखते तो एक बेंच ऑप्शन अच्छा हो सकता था। तो मुश्किल लग रहा है डैनी ओल्मो का आना। अब फ्राइडे तक वेट करते हैं, फ्राइडे तक शायद बार्सिलोना उसको रजिस्टर कर ले। मेरे को नहीं पता अब एक्चुअली सिचुएशन क्या है डैनी ओल्मो की, क्योंकि काफी रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि 31 दिसंबर तक करना है रजिस्टर। अब ये न्यूज आ रही है कि फ्राइडे तक करना है रजिस्टर। तो क्लैरिटी नहीं है भाई, बार्सिलोना में क्लैरिटी नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा बार्सिलोना में क्या चल रहा है। इतना बड़ा क्लब हुआ करता था, लेकिन अभी देखो भाई क्या सिचुएशन होगी है क्लब की। इसीलिए भाई सही तरीके से क्लब को रन करना काफी जरूरी रहता है। तो आशा करेंगे मैन सिटी किसी और को ही साइन करे भाई, डैनी ओल्मो अगर ना आए तो किसी और को ही साइन करे, बिकॉज मैन सिटी नीड्स साइनिंग। और जैसा हमारा सीजन जा रहा है ना, बिना साइनिंग्स के इस सीजन कुछ भी उखाड़ना इम्पॉसिबल है। तो मैन सिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट ट्रांसफर विंडो है, और पहले 2 दिन मैन सिटी की तरफ से अभी तक कोई भी जेन्युइन स्टेप नहीं दिख रहा है। और वॉकर की न्यूज आ रही है कि वॉकर के साथ लिंक है काफी सऊदी अरेबिया के क्लब्स, और वो वॉकर को खरीदना चाहते हैं इन जनवरी ट्रांसफर विंडो। और सऊदी क्लब्स रेडी हैं मैन सिटी को 12 to 15 मिलियन देने के लिए फॉर वॉकर। अब देखते हैं कि वॉकर छोड़ के जाता है मैन सिटी को इन जनवरी ट्रांसफर विंडो या नहीं। अगर मैन सिटी को लगा कि प्रॉफिट हो रहा है तो क्या पता मैन सिटी बेच दे वॉकर को, क्योंकि वॉकर की फिलहाल फॉर्म नहीं चल रही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी हमें वॉकर को जनवरी ट्रांसफर विंडो तभी बेचना चाहिए अगर हम कोई राइट बैक साइन करते हैं। जैसे ही वॉकर की जाने की न्यूज आई वैसे ही मैन सिटी राइट बैक के साथ लिंक हो गई है ओला एना के साथ। ओला एना नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए खेलता है एंड ही इज 28 ईयर्स ओल्ड, और वो काफी अच्छा कर रहा है इस सीजन। ओला एना राइट बैक खेलता है और उसको प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस भी है। तो अगर हम साइन कर पाते हैं इस प्लेयर को फॉरेस्ट से तो ये काफी अच्छी डील हो सकती है मैन सिटी के लिए, क्योंकि राइट बैक हमारा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा और वॉकर के लिंक भी आ रहे हैं सऊदी जाने के। तो देखते हैं कि मैन सिटी साइन करती है इस प्लेयर को या किसी और राइट बैक को साइन करती है। अभी तक तो राइट बैक में सिर्फ इसी प्लेयर के लिए लिंक आ रहे हैं, तो होप करते हैं कि इस प्लेयर को हम साइन कर ले। और साथ में इस प्लेयर के साथ कुछ सॉलिड लिंक्स भी नहीं है, ये बस एक या दो आउटलेट से पता लगा है। अब मेरे को नहीं पता कितना ये वैलिड है, लेकिन रूमर आ रहा था तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं ये पॉसिबल होता है या नहीं। और रिसेंटली मैन सिटी लियाम डिलैप इप्सविच टाउन के प्लेयर के साथ लिंक है, और उसका बाय बैक क्लॉज के बारे में पता चला है कि वो 30 मिलियन यूरोस है। तो देखते हैं कि मैन सिटी लाती है डिलैप को या नहीं।
सिर्फ 30 मिलियन है बायबैक क्लॉज। अगर हम दे देते हैं, इवन अगर हम उसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं, हम उसको प्रॉफिट के साथ बेच सकते हैं इन समर, इवन इन दिस विंटर, क्योंकि काफी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम डिलैप को एज प्रॉफिट भी देख रहे हैं कि हम 30 मिलियन देके उसे लाएं मैन सिटी, देन 40 या 50 मिलियन में बेच दें और प्रॉफिट लें। अब देखते हैं कि मैन सिटी क्या करती है डिलैप के केस में। लेकिन इप्सविच का काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है और इप्सविच तो नहीं जाने देगी इस प्लेयर को। अब देखते हैं कि मैन सिटी क्या करती है रिगार्डिंग दिस प्लेयर। तो अभी तक पिछले 2-3 दिन में मैन सिटी के यही छोटे मोटे लिंक्स आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि मैन सिटी कैसे प्रोसीड करती है इन दिस ट्रांसफर विंडो। और आई होप कि मैन सिटी साइन करे इंपॉर्टेंट प्लेयर ताकि हमारा सीजन ट्रैक पे आए। अब देखते हैं कि मैन सिटी क्या करती है। आप करते रहिए इस ग्रेट क्लब को सपोर्ट। लेट्स गो सिटी।